नमस्कार। एक जंग रूस और यूक्रेन के बॉर्डर और शहरों के भीतर लड़ी जा रही है, तो दूसरी जंग अमेरिका में राष्ट्रपति के ओवल ऑफिस में लड़ी गई। इस जंग में जेलेंस्की शामिल थे, ट्रंप बेजबान थे, मीडिया दर्शक थी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस हैरान थे। ये लड़ाई ऐसे हुई जैसे आपने कभी कैमरे पर नहीं देखी होगी। एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति के ऑफिस में बैठकर उसी को गरिया रहा था, उसी के देश को कटघरे में खड़ा कर रहा था। मतलब ये तो ऐसा नजारा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बेवकूफ बोलने से खुद को रोक नहीं सके। मामला था रूस यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर शर्तों और एग्रीमेंट पर बातचीत का। अमेरिका चाहता था कि वो दोनों देशों की जंग रुकवाएगा और बदले में यूक्रेन के खनिज भंडारों पर अपना कब्जा करेगा, ताकि अब तक जितने भी अरबों डॉलर जेलेंस्की ने हथियार और मदद के नाम पर अमेरिका से लिए हैं, उनकी भरपाई हो सके। लेकिन बात एग्रीमेंट तक पहुंचती उसके पहले ही दो हाथ तक पहुंच गई। ऐसा लग रहा था कि कैमरे के सामने किसी भी समय ट्रंप हाथ छोड़ देंगे या थोड़ी ही देर में जेडी वांस अपने सोफे से उठकर जेलेंस्की का कॉलर पकड़ लेंगे। कैमरे के सामने तकरीबन 7.5 मिनट की फुटेज वायरल हो रही है। जेलेंस्की ने जंग का दूसरा मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप के हवन करने में हाथ जल गए तो जेलेंस्की अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए साथ ही लेकर ओवल ऑफिस पहुंचे थे। जेडी वांस सिर्फ मन महसूस कर रह गए। खैर, पूरी बात हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये बताते हैं कि मुलाकात की इस महाजंग के बाद रूस का पहला रिएक्शन क्या आया। रूस ने इस मामले में बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने हैरानी जताई कि ओवल ऑफिस में हुए इस हत्याकांड के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को थप्पड़ मारने से खुद को कैसे रोक लिया। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोव ने टेलीग्राम पर लिखा कि व्हाइट हाउस में जेलेंस्की का सबसे बड़ा झूठ ये दावा था कि 2022 में यूक्रेन अकेला पड़ गया था और उसके पास किसी का समर्थन नहीं था। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है कि ट्रंप और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने उन्हें थप्पड़ मारने से खुद को कैसे रोक लिया। तो देखा आपने, रूस को बैठे बैठाए जेलेंस्की ने पिसा पिसाया मसाला दे दिया, जिसे रूस से कूटते नहीं बन रहा था। अब रूस ही नहीं बल्कि दुनिया भर से जेलेंस्की को लेकर तरह तरह के कमेंट सामने आ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि ट्रंप ने जिस तरह मीडिया के सामने जेलेंस्की को तीसरे विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि 2 साल पहले यूक्रेन को बचाने के लिए रूस से लड़ने अगर नेटो जंग में कूद जाता तो दुनिया में तबाही मच गई होती, परमाणु जंग छिड़ गई होती। बैठे बैठाए कई छोटे मोटे देश तो एक एक बम में साफ हो गए होते। जो बचे हुए बड़े देश होते वो परमाणु विकिरण के दौर से गुजर रहे होते। दुनिया भर में करोड़ों लोग मारे जाते। बचे खुचे लोगों की पीढ़ियां अपाहिज पैदा होती, अगर होती तो वहीं सूरज महीनों नजर नहीं आता, तापमान पहले 500 डिग्री हो जाता और फिर धुएं के गुबार की वजह से माइनस में पहुंच जाता। दरअसल तीसरे वर्ल्ड वॉर में परमाणु जंग होना तय है और आखिरी लड़ाई उसी हथियार से होनी है। अगर ऐसा होता है तो उसके जिम्मेदार सबसे पहले जेलेंस्की ही होते। आपको बताते हैं कि वही क्यों होते। पहली बात तो ये कि पुतिन नहीं चाहते कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो और यूक्रेन में पश्चिमी देशों की सेना मौजूद रहे, क्योंकि इससे रूस के शहरों को खतरा है। अगर अमेरिका की सेना यूक्रेन में पैर जमाएगी तो उसकी मिसाइलें सीधे रूस के शहरों में तबाही मचाएगी। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो और अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सैन्य संधि से जुड़े। रूस ने साथ ही ये भी कहा कि जो इलाके उसने जंग में जीते हैं वो अब उसका हिस्सा रहेंगे, उसे वो यूक्रेन को वापस नहीं करेगा। इसके साथ ही रूस ने यह भी कहा कि यूक्रेन परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल वो रूस के ही खिलाफ कर सकता है। जैसे पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाकर बैठा हुआ है, लेकिन जेलेंस्की इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि वो लगातार नेटो से जुड़ने की जिद करते रहे। और अब जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति बदल गया है, ट्रंप सत्ता में आए और ट्रंप का फंडा क्लियर है। ट्रंप को मालूम है कि जेलेंस्की जंग के नाम पर अमेरिका से 350 अरब डॉलर की वसूली कर रहे हैं। ट्रंप ने इसी वसूली को रोकने के लिए जंग रुकवाने का प्लान तैयार कर लिया है। अब इस प्लान को लेकर जेलेंस्की इसलिए तैयार नहीं हो रहे क्योंकि उनकी खुद की दुकान खतरे में है। दरअसल जेलेंस्की पहले टीवी के कॉमेडियन हुआ करते थे, बाद में जनता ने उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव जिता दिया।
कुछ साल का उन्हें राजनीतिक अनुभव है और यही राजनीतिक अनुभव की कमी ओवल ऑफिस में तब दिखाई दी जब ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस छिड़ी। तो अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने और जेडी वेंस ने क्या कुछ कहा। ट्रंप ने जेलेंस्की पर लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में डालने का आरोप लगाया। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि उनकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता था। ट्रंप ने जेलेंस्की से ये तक कहा कि वो जंग रुकवाना नहीं चाहते हैं। तो उधर जेलेंस्की ने जेडी वेंस पर तीखा हमला करते हुए पूछा कि आप कभी यूक्रेन आए क्या? आपने क्या वहां के हालात देखे? जेलेंस्की का ये सवाल तिलमिला देने वाला था, क्योंकि ट्रंप और जेडी वेंस यूक्रेन के हालातों को देखकर ही जंग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की ने जेडी वेंस पर ही हमला कर दिया। इसके बाद से ही जेडी वेंस ने जेलेंस्की के ऊपर व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस आकर अमेरिका का अपमान करने का आरोप लगा दिया। फिर हालात बिगड़ते ही चले गए। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को मीडिया के सामने मूर्ख तक कह दिया। इसके बाद जेलेंस्की को डिनर भी नहीं करवाया। जेलेंस्की अपना कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।